तो आज का टॉपिक बड़ा अहम है। थोड़ा यूनिक टॉपिक है, थोड़ा अलग सा टॉपिक है। जिद्दी बनो। जिद क्या होती है, सही और गलत जिद क्या होती है, इसके बनने के फायदे क्या हैं, और जिद को पकाना कैसे, ये सारी चीज मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, जिद का मतलब क्या होता है। लॉजिक से ऊपर उठकर किसी चीज को पाने की इच्छा, उसको जिद बोलते हैं। लॉजिक से ऊपर उठकर किसी चीज को पाने की इच्छा, उसको जिद बोलते हैं। लॉजिक कह रहा है नहीं होगा, है ना, मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, किसी से नहीं हुआ, तेरे से कैसे हो, ये सब लॉजिकल बातें दिमाग में आती हैं। इसके ऊपर उठकर, ये हुआ, मुश्किल हो, चैलेंजेस हो, इसके ऊपर उठकर, इसके बावजूद किसी चीज को पाने की अदम्य इच्छा रखना, उसको जिद बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का लगा लो। वो एक चीज मांगता है, रात को 10 बजे मुझे चाहिए। अब लॉजिक ये है कि 10 बजे किसी चीज को पैदा करना मुश्किल है, दुकानें भी बंद है, हो सकता है सीजन भी नहीं है। तो माँ बाप उसको समझाते, बेटा इस समय नहीं, नहीं मेरे को तो चाहिए। बेटा इस समय घर पे नहीं है, बाहर से लाकर तो, दुकानें बंद है, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो चाहिए। अब दुनिया के सारे लॉजिक बोल रहे हैं कि चीज नहीं मिलेगी, पर बच्चा मानता नहीं। वो रोता है, चिल्लाता है, झगड़ा करता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो अड़ा रहता है। तो रात के 12 बजे से ही माँ बाप को कहीं ना कहीं से पैदा करते हैं, चाहे दुकानें खुलवानी पड़े, चाहे सारी शहर का चक्कर लगाना पड़े। तो इसको कहते हैं इलॉजिकल डिजायर, यानी लॉजिक के पार जाकर। पॉसिबल है कि नहीं ये मतलब ही नहीं है, पर मेरे को चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बारह समझ लो। एलॉन मस्क ने नासा को बोला, आप रॉकेट बनाते हो, एक तरफ जाता है, वापिस ही नहीं आता। आप एक रॉकेट बनाओ जो वापिस आ जाए। तो नासा के सारे साइंटिस्ट हंसे, बोले इलॉजिकल है ये, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स ये पॉसिबल नहीं है। एलॉन मस्क जैसा जिद्दी बंदा क्या बोलता है, और हो सकता है एक आधा लॉ फिजिक्स वाले भूल गए, तुम बना लो, बनाने में क्या, लॉ ही बनाना है। वो नहीं माने, बोले बेवकूफ है बंदा, ये पागल है, सनकी है, जिद्दी है। उसने वो खुद रॉकेट बना दिया, जो नासा से नहीं बना, उसने खुद रॉकेट बनाया, वो भी 2 बार फेल होने के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद। लॉजिकल नहीं था, लेकिन उस एक रॉकेट की वजह से, जो नासा ने उसको ऑर्डर दिया, उससे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। जिद, लॉजिक नहीं समझ आता। जिद्दी लोगों को लॉजिक समझ नहीं आता, उनको सिर्फ एक चीज समझ आती है, ये चीज चाहिए तो चाहिए, ये 3 वर्ड लिख लो, चाहिए तो चाहिए। उसमें कोई किंतु परंतु चैलेंज नहीं होता। इसको जिद बोलते हैं। पर क्या ये हमेशा अच्छी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने से पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं। सही जिद और गलत जिद, यानी एक नकारात्मक एक सकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जिद का फर्क समझ लो। दुर्योधन भी जिद्दी था कि पांडवों को हरा के छोड़ूंगा, राज्य लेके छोड़ूंगा, है ना, वो भी एक जिद होती है। बिन लादेन की भी जिद थी, अमेरिका को मार के छोड़ूंगा। जिद का कैसे पता चले पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, वो नोट कर लो। आप जिस चीज के पीछे पड़े हो, उस चीज के पीछे पड़ने के बाद कैसे लोगों को आप पसंद आ रहे हो, और कैसे लोग आपको पसंद आ रहे हैं, चेक करो। आपके आसपास कैसे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, और कौन से लोग आपको प्रेज करने लगे हैं, उनको चेक करो पहले। क्या वही निखट्टू, निकम्मे, या निंदा चुगली करने वाले या फ्रस्ट्रेटेड लोग आपके आसपास तो नहीं? जैसे दुर्योधन के आसपास कौन इकट्ठे हो गए थे? कर्ण, फ्रस्ट्रेटेड। उसका छोटा भाई, जिसको कुछ पता ही नहीं था, इमेच्योर। और चाचा मामा शकुनी, लंगड़ा, लालची, गुस्से वाला, अहंकार से भरा हुआ, कैसे लोग इकट्ठे हो गए थे? तो ये थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखो। और एक बात और, कि मेरी जिद पूरी होने के बाद क्या किसी दूसरे का भी फायदा है कि नहीं, ये चेक करना पड़े। किसी का नुकसान देके जिद तो नहीं पूरी हो रही। ये तो दो चीजें चेक कर लो, आप कभी गलत जिद नहीं कर सकते। जैसे चॉकलेट खाना बच्चे रात को 10 बजे में, कौन सा किसी का नुकसान हो, तो ये चेक करना है। ठीक है। तो जिद के 2 मायने हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। एक और चीज लिख लो जिद को चेक करने के लिए। एक बंदा कहता है जिद में कि मेरी ही बात सही है, ये भी जिद होती है एक, ये अहंकार होता है।
ये ईगो होती है, ये जिद में नहीं आता। मैं ही सही हूँ, कुछ लोग अड़ जाते हैं ना, मेरी बात ही सुनो बस, बाकी सब चुप हो जाओ। घर में अक्सर लोग ऐसे होते हैं, कोई बड़े बूढ़े होते हैं इससे। ये ईगो होती है, अहंकार होता है, एक अभिमान होता है। इसको जिद्दी होना नहीं बोलते। जिद्दी होने का मतलब है मैं अपने सपनों को पूरा करके ही दिखाऊंगा। ये होते से तो उसका दूसरे से कोई लेना देना होता ही नहीं है। अहंकारी आदमी दूसरों को मनवाना चाहता है, जिद्दी आदमी खुद की इच्छा पूरी करना चाहता है। ये बात ध्यान में रखना, दोनों में फर्क होता है। जिद्दी जो मैं जिस जिद की बात कर रहा हूँ उसका सिर्फ अपने साथ लेना देना, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिद्दी बंदा कहता है तब तक रुकूंगा नहीं जब तक मेरा एक काम पूरा नहीं होता। ये जिद की और अहंकार की डिफरेंस की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो गलत मैसेज आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो, क्यों चाहिए जिद। लिखो, किस्मत से ज्यादा जिद जीतती है। यूं कह लो, टैलेंट स्किल से ज्यादा आपकी जिद आपको जिताएगी। आपको कुछ आता है नहीं आता है, ये बहुत कम मायने रखता है लाइफ में। लेकिन अगर जिद है, वो आपको चीजें आने लग जाती हैं। वो चीजें आने लग जाती हैं। एक महाराष्ट्र में दौड़ हुई थी एक बार, मैराथन। उसमें ना 10-15 हज़ार रुपये इनाम था। तो बहुत से धावक आए उसमें जो भागने के मैराथन करते थे। उसमें एक शायद 70 या 75 साल की एक लेडीज है जो जिंदगी में कभी भागी नहीं। लोगों के पास बहुत बढ़िया शूज थे, काफी लंबी मैराथन होती है, और वो नंगे पांव थे। गरीब औरत थी। उसके हस्बैंड बहुत बीमार थे और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उन पैसों के लिए उसको वो दौड़ना था। आप बिलीव करोगे कि तो टैलेंट ने, स्किल ने, मुंह से सांस लेने, नाक से लेने, क्या खा के निकलना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, कौन सा प्रोटीन चाहिए, कुछ नहीं पता। जिद, और वो जीत गई। सारे हार गए। स्किल, टैलेंट, ये विल के आगे पानी भरते हैं। विल मतलब जिद। चाहिए तो चाहिए। ये बात बड़े ध्यान से लिख लो। मोहम्मद अली को रिजेक्ट किया गया था बॉक्सिंग में एंटर होने से पहले, कि तेरा शरीर उस काबिल नहीं है। उस बंदे को रिजेक्ट किया गया, मोहम्मद अली को, कि तेरी बॉडी बॉक्सिंग के काबिल ही नहीं है। वो बंदा दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बनता है। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने हैं। सचिन तेंदुलकर को एमआरएफ क्रिकेट एकेडमी ने रिजेक्ट किया था। तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, तुम ये बैटिंग नहीं कर सकते। और वो कहते मैं बॉलर बन जाता हूँ। बोले नहीं, एमआरएफ क्रिकेट एकेडमी रिजेक्टेड सचिन तेंदुलकर। लेकिन वो बंदा कहता है मैं तो बनूंगा। वो जिद उसको कहाँ लेके आई। विल, स्किल, टैलेंट सब पीछे। आपके सब पीछे आते हैं जब आप जिद करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए चाहिए। गॉड ऑफ क्रिकेट, ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट। ये छोटे एग्जांपल्स नहीं है। तो याद रखना, किस्मत बार बार हराएगी, स्किल बार बार हराएगा, टैलेंट बार बार हराएगा, आपकी जानकारी दुनिया में आपको हराएगी, बहुत बार अकेले रहोगे। एक ही चीज आगे लेके जाएगी, सिर्फ जिद। और जिद्दी बंदे की निशानी लिख लो, बहुत प्यारी निशानी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जिद्दी बंदा टारगेट नहीं बदलता, तरीका बदलता है। तरीका बदलता है, कभी टारगेट नहीं बदलता। मैंने दिल्ली जाना है, अब जाके दिखाऊंगा। जीटी रोड बंद है तो गांव से जाऊंगा। वो रास्ता बंद है, तीसरा रास्ता निकालूंगा। पर जीपीएस की तरह रीरूट करता रहूंगा। जीपीएस कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि आप यहाँ जा ही नहीं सकते। बोलती है कभी, सोचो, जीपीएस से आवाज आ जाए आप यहाँ नहीं जा सकते जिंदगी भर, कभी नहीं आती। वो कहती ये रास्ता नहीं तो ये पकड़, ये नहीं तो ये पकड़, ये नहीं तो ये पकड़। कभी भी वो आपको अबेंडन नहीं करती कि ये रास्ता इम्पॉसिबल है। लुधियाना से वैष्णो देवी जाना हो, थोड़ा मुश्किल है। जम्मू से आसान है। लेकिन लुधियाना से ऐसा तो नहीं, पहुंचा नहीं जा सकता। हर हाल में लोग जगह जाते हैं, जम्मू से भी ज्यादा लोग लुधियाना से जाते हैं। मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं। तो जिद्दी लोगों की एक निशानी होती है, लिख लो, वो रास्ता बदलते हैं, कभी भी मंजिल नहीं। ठीक है, और लिखो, सफलता भावनाओं से नहीं, जिद से मिलती है। करना तो हर कोई चाहता है ना, हर कोई चाहता है कामयाब हो जाऊं, लेकिन वो जिद्दी नहीं होता, बस इसलिए रह जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनमें ना बहुत कम टैलेंट है, किसी से बात भी नहीं कर पाते, ढंग के कपड़े पहन के चलना भी नहीं आता है, लेकिन वो बहुत कामयाब है। और क्या ऐसे लोगों को जानता हूँ, अगर उनकी समझ में आ जाए वो दुनिया जीत ले, पर वो सुनते ही नहीं। क्या होता है,
उनमें डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, जिद की कैपेसिटी बहुत कम होती है। वो लॉजिकल माइंड से चलते हैं। इसलिए सक्सेस, याद रखिएगा, इमोशंस से कि मेरे को करना है, करना चाहता हूं, या किसी ने इंस्पायर कर दिया, इससे नहीं आती। जब तक अंदर से जिद ना हो, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। सारे हालात खिलाफ हों, जिद्दी बंदा फिर भी कहता है नहीं, मेरे को तो करना है। और जो बहुत लॉजिकल माइंड होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया, नहीं नहीं छोड़ो भाई। और इसलिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग फेल हैं, और बहुत कम टैलेंटेड लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ एक है, जिद का। लिखिए इस पॉइंट को, भावनाएं नहीं, जिद करेगी। और जिद्दी लोगों में एक और बड़ी भयंकर, कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एक खासियत होती है। जितना लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, ये और ज्यादा जिद्दी बनते हैं। और आम आदमी लोगों की बातें असर हो जाए तो वो छोड़ जाता है, लोग क्या कहेंगे। जिद्दी बंदे को और ज्यादा मजा आता है। अब तो बच्चों और करके दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप चेक करो आप क्या करते हो। किसी का आपको मजाक उड़ाना आपको क्विट करवाता है या और ज्यादा जिद्दी बनाता है। मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, इस वजह से, मतलब दुनिया में 97% लोग सिर्फ इस वजह से जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, लोग क्या कहेंगे। जो 3% जिद्दी लोग होते हैं ना, हेनरी फोर्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था एक समय पे। फोर्ड गाड़ी, कार बनाने का सारा श्रेय उसी को जाता है बंदे को। उसने अपने इंजीनियर्स को बोला कि एक ऐसा इंजन बनाओ, पता नहीं 6 पिस्टन 8 पिस्टन वाला। वो कहते पॉसिबल नहीं है। वो कहते मेरे को सुनाई नहीं देता इम्पॉसिबल वर्ड, मेरे को चाहिए। अब याद रखना, उसको पता था कि मजाक उड़ाया जाएगा। पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये पॉसिबल है नहीं। अनपढ़ आदमी था वो, इंजीनियर नहीं था, लेकिन जिद। 6 साल वो घर ही में गया, अपने ऑफिस में सोता रहा, मुझे ये चाहिए, दिन रात काम पे लगा रहा उनके साथ। विश्वास करोगे, उसने बनाया। तभी कार्स एग्जिस्टेंस में आई, पहले कारें नहीं होती थी। जिद, लॉजिक नहीं समझते हैं। लिखो, दुनिया मजाक उड़ाए, जिद अगर और आपकी पक्की हो रही है तो आप काम के जिद्दी हो भाई। और अगर दुनिया आपको थोड़ी सी बातें करके साइड में ले जाती है, तो आप काम के बंदे नहीं हो, जिंदगी बहुत आगे नहीं जा सकते। ठीक है। और जिद को कैसे पकाना है, अब जिद्दी बनना कैसे, देखो मैं क्या क्या सिखाता हूँ, ये भी होता है। पहली बात लिखो, फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे रखना है, कभी प्रॉब्लम पे नहीं। इसलिए एक लाइन लिखो, पानी से सीखो। वाटर क्या करता है, फर्स्ट इट फाइंड्स द वे, इफ नॉट फाउंड मेक्स द वे। पानी पहले रास्ता खोजता है, नहीं मिलता, दीवार तोड़ के रास्ता बनाता है। इसी को बाढ़ आना बोलते हैं, कि बाढ़ आ गई, क्योंकि पानी ने अब अपने हिसाब से रास्ता निकाल लिया। तो अब क्या करते हो, पहले तो पानी से एक शिक्षा, कभी भी रुकना नहीं है बस। चींटी को देखो, चींटी के आगे ना चल रही है, हाथ रख दो, वो इधर उधर देखेगी। आप फिर उधर हाथ रख दो, उधर जाएगी, फिर हाथ रख दो। बहुत रास्ते खोजेगी, नहीं मिलेगा, वो आपकी उंगली पे चढ़ के निकल जाएगी। वो रुकती नहीं है। आप रोक के दिखाओ चींटी को, समझा के दिखाओ उसको, बच्ची रुक जा, तेरे को रोकना चाहता हूँ मैं। कहती हट पीछे, मेरे को जहाँ जाना है जाके रहूं। रोक ही नहीं सकते आप चींटी को, छोटी सी चींटी। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, कि पानी से सीखना है, हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है कि रास्ता निकलेगा कैसे। बहाने और कामयाबी, या बहाने और जिद बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। एक जैसे हालात दो लोगों के सामने आते हैं, एक उसका बहाना बना के बैठ जाता है, दूसरा कहता है इसमें से रास्ता कैसे निकालो, ये खोपड़ी की बात है बस। वो उसका रास्ता निकल आता है, बिल्कुल निकल आता है। एक राजा के पाँव में कंकर लग गया, तो राजा ने अनाउंसमेंट कर दी कि सारी धरती से कंकर हटाओ, सारी सेना, सारे लोग इस काम पे लगाओ, दुनिया में कोई कांटा कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए। उसके रसोइया हंसने लगे, बोला राजा, जो काम 20 रुपए हो सकता है क्यों सारी जायदाद लगाते हैं। बोले 20 रुपए में कैसे हो जाएगा। बोले चप्पल पहन ले, पहली बार दुनिया में तो चप्पल आई थी, तो चप्पल पहन ले, जितना मर्जी काम करो तेरे को असर ही कोई नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जब कोई चीज खोजते हैं ना, सोल्यूशन खोज लेते हैं, तो कई बार पूरी मानव सभ्यता का भला कर देते हैं। पर जो ना एक पतंग होती है, जिसको जैसे मर्जी मोड़ते जाओ,
वो मुड़ जाते हैं, उसको लिप्पो पतंग बोलते हैं, वो किसी काम की नहीं होती। अगर ऐसा इंसान है इसको जब जहां डालो डल जाता है, काम का नहीं है। अक्कड़ होनी चाहिए कि करके दिखाना है। ये जिद होनी चाहिए, नहीं भाई मैं ढलने वाला नहीं, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। लिख लो, ऐसा इंसान सिर्फ सबसे पहले अपने सोल्यूशन पे फोकस करता है, कभी भी अपने रुकावटों पे फोकस नहीं करता। दिक्कत क्या आ रही है और उसको साइड में रखो, इसका रास्ता कैसे निकालना है वो बार बार अपने माइंड से सवाल पूछता है, तब जाके चीजें एग्जिस्टेंस में आती हैं। जितने आविष्कार हुए हैं दुनिया में, लिख लो, वो जिद का परिणाम है। अगर आज आपके पास लाइट है, थॉमस एल्वा एडिसन की हद से ज्यादा बड़ी जिद, जो 10,000 बार फेल होने के बाद भी नहीं रुका, उसकी वजह से आपके पास आज लाइट है, बल्ब है। राइट ब्रदर्स, अथम्य, मतलब जिसको कैसा रुकने ही नहीं वाली जिद, कि जहाज तो बनाना ही बनाना है, हवा में तो उड़ना ही उड़ना है। कई बार उनकी हड्डियां टूटी, कई बार पूरा शरीर टूट गया जाके, वो बंदे हटे ही नहीं। वरना आज आपके पास हवाई जहाज नहीं होता। आप सोच के देखो, जितने आविष्कार हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके न्यूटन तक, ये एडिसन साहब से लेके जितने भी हैं, ये सिर्फ एक जिद का परिणाम है। ऑल मैथमेटिक इक्वेशंस आर रिजल्ट ऑफ सम जिद्दी पर्संस। स्टबन जो होते हैं, मानना ही नहीं है, चाहिए तो चाहिए। दुनिया पागल बेवकूफ पता नहीं सनक की क्या क्या बोलती थी, अगर वो सनक नहीं रखते तो आज यहाँ नहीं होते। मार्क्यूस, सारी दुनिया बोल रही है बेवकूफ है बंदा, ये कह रहा है मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा। आप सोच के देखो, 18 साल का लड़का, केस चला दिया उसके ऊपर, वो अकेला लड़का आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना के चला गया। 96 कंट्रीज में नंबर 1 खाना, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। जिद। अगर वो सुनता लोगों की, सड़क के चौराहे पे खड़े होके उन्होंने अपने कार की डिग्गी में से शेक पिलाए लोगों को। जिद क्या होती है? भगत सिंह, माँ बाप सब कह रहे थे तू बेटा मान जा मान जा मान जा, वो बंदा मानता ही नहीं है। नहीं, जिद। महात्मा गांधी, जिद। सुभाष चंद्र बोस, जिद। आप चेक करो, किसी भी एक लिप्पो पतंग जैसे बंदे ने, जिसको जो किसी ने समझाया समझ गया, अपनी कोई इच्छा ही नहीं, अपनी कोई जिद ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पाया। ऑल दैट मैटर्स इज हाउ स्टबन यू आर, कितने जिद्दी हो दुनिया में, ये बहुत काम की चीज है। लिखो, जिद ही बोलती है एक और बार कर, एक और बार कर। आप ना मकड़ी को देखना, 50 बार नीचे गिरे वो फिर उठती है। मैं ऐसी बहुत चीजें नोट करता रहता हूँ, वो मानती नहीं है मकड़ी, जिसको फूक मारो तो उड़ जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मानती, वो जाला बना के हटती है। जिद। लिखो, हिस्ट्री में सिर्फ उनका नाम रहता है जो जिद्दी थे, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी, चाहे हमारे संभाजी। सिर्फ जिद्दी लोगों का नाम है। अरुणिमा सिन्हा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, रतन टाटा, धीरूभाई, अमिताभ बच्चन, कितने नाम हैं सिरे के जिद्दी, जिनको समझ ही नहीं आता कि ना चीज क्या होती है। ये लोग बहुत आगे निकले, इसलिए इनसे हमने सीखना है। अब पहली बात मैंने बताई, सोल्यूशन पे फोकस जो बंदा करता है वो जिद्दी होता है। दूसरा लिखो, क्लैरिटी। क्लैरिटी, जिद किस चीज के लिए चाहिए, पहले वो क्लैरिटी तो हो। ठीक है? कैसे? दो तरह की क्लैरिटी होती है, एक डर, एक लालच। डर, ये नहीं मिला तो जिंदगी में नुकसान क्या होगा, और अगर ये मिल गई चीज तो फायदा क्या होगा। ये दो बातें क्लियर रखना। आइडल वेट पे आना है, या इसका ग्रीड लेके आएगा, या फियर। नहीं पहुंची आइडल वेट पे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आइडल वेट आ गया तो क्या क्या मजा आएगा लाइफ में। प्रेजेंट टीम बनना है, 25 लाख महीना कमाना है, नहीं आया तो नुकसान क्या होगा, आ गया तो फायदा क्या होगा। ये दो चीजें अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठाने में जिस दिन आप कामयाब हो गए। एक ना माइंड मूवी होती है, इसको गूगल पे स्टडी करना। माइंड मूवी क्या होती है? जो जिंदगी में चाहते हो, चैट जीपीटी से अपनी फोटोज बनाओ, मैंने बनवाई है रूही से। तो मैंने अपने फ्यूचर की मूवी बनाई है। मैं कैसे सुबह उठूंगा, कैसे घर में रहूंगा, कैसे वर्कआउट करूंगा, कैसे मेडिटेशन करूंगा, कैसे मैं ऑडियंस के सामने बोलूंगा, कैसे मैं अपनी कार्स रखूंगा, कैसा सब कुछ, वो मैंने एक मूवी बनाई है। उसको मैं सोचता रहता हूँ, मेरी विजुअलाइजेशन उसके प्रति है कि मेरे को जिंदगी में करना क्या है और क्यों करना है। अब उसकी वो लालच बैठता जा रहा है दिमाग में, बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को ये चीज करनी है।
और 2-3 साल में सब कर देना है मेरे को। क्लैरिटी। जिसके पास क्लैरिटी नहीं होती ना, उसको कोई भी अपने रास्ते से हटा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड इस एक्सट्रीम क्लैरिटी, जिंदगी में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। दूसरा, छोटी शुरुआत करो पहले। ये व्रत रखना, सुबह उठने का टाइम फिक्स करना, अ, अपनी फेवरेट शर्ट 1 महीना नहीं पहनना, 2 रोटी खाते हो, आज थोड़े दिन एक खानी है, ये करके देखो। छोटी छोटी बातें। वर्कआउट कभी नहीं किया, डेली करना है। चाहे दर्द हो रही हो, चाहे मेरा मन ना कर रहा हो, लेकिन करना है। छोटी छोटी चेंजेस लेके आओ। जब आप ऐसी चेंज लाते हो और उसको पूरा करते हो, आपका माइंड विश्वास करता है कि आप जो सोचते हो वो करके दिखाते हो। फिर बड़ी चीजों के लिए ये ट्रेंड हो जाएगा। माइक टाइसन के जो कोच था, उसने उसको पहली 200 जो फाइट थी उसकी, वो बड़े लोगों से नहीं खेलने दी। उनसे लड़वाया, जो पक्का था कि हारेंगे, ये जीतेगा। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल 200 बाउट जीतने के बाद ऐसा हो चुका था, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। फिर वो वर्ल्ड चैंपियन बना सीधा। छोटी छोटी जीत, एकदम से बड़ा काम। आपके मन को इतनी आदत नहीं होती है, वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। मन को पलोसना सीखो। वो छोटी छोटी बातों पे पहले मानता है। छोटी छोटी। वर्कआउट कभी नहीं किया, एकदम से 10-10 स्टेप मत करो, वरना एक ही बार करोगे, जिंदगी में दोबारा होंगे नहीं। पहले 1000 कदम चलो, फिर 2000 पे आओ, फिर 3000, ऑटोमेटिक 10,000 पे। पुशअप कभी नहीं लगाए, एकदम से 50 नहीं लगेंगे। एक लगाओ, दो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन एक बढ़ा दो, हफ्ते बाद एक और बढ़ा दो। करते करते 100-100 कर जाओगे। छोटी जीत से मन को एहसास होता है, नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आज तक हम हारे ही अपने मन से। इसको हराना सीखो। जिस दिन आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। एक और चीज लिखो, किसी चीज को लॉजिक के बिना एक्सेप्ट मत करो। लिखो, ये गौतम बुद्ध बोलते थे, किसी ऐसी बात को मानना जो बहुत से लोग मानते हैं, धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, सिर्फ इसलिए मान लेना कि बहुत से लोग बोलते हैं, ये इलॉजिकल थिंकिंग है। अगर आपके अनुभव पे नहीं उतर रही, वो आपके लिए झूठ है। 100 लोगों के लिए सच हो सकती है, आपके लिए सही नहीं है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है, और इसी से मैंने अपनी जिंदगी को चेंज किया है। मैं किसी ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता जो मेरे अनुभव पे सही नहीं है दोस्तों, चाहे वो कितनी ही मतलब मेरे खिलाफ हो जाए। बोल कुछ नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर मेरे लॉजिक पे, मेरे एक्सपीरियंस पे गलत है तो मैं नहीं मानता। हमेशा याद रखना, परंपरा से ऊपर से अंधकार मिलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी 50 पीढ़ियां काम करती आ रही हैं, फिर भी हम लोग ईएमआई भरते हैं। फिर भी हम लोग बिना काम के 1 साल खाना भी नहीं खा सकते। इसका मतलब क्या रहा? अब पुरानी पीढ़ियों की एक ना वो परंपरा थी, उनका मेंटेलिटी थी कि अगर तुम्हारी इनकम से घर का खर्चा चल रहा है तो तुम सही इनकम करो, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, कुछ सेविंग भी कर लो साथ में। लेकिन इसी लॉजिकल थिंकिंग ने हमें गरीब रखा। काश उन्होंने सोचा होता कि हमें अमीर बनना है, थिंकिंग ही और होती। आज कितनी पुश्ते हैं, ये जो केएफसी के मालिक हैं, अंबानीज हैं, कितनी पुश्तें के बैठ के खा सकती हैं। डिफरेंस क्या था? किसी भी चीज को जो ऊपर से चलता आ रहा, दादाजी लक्कड़ दादा बक्कड़ दादा, पापा बोल रहे हैं, सब सही है क्या? चेक तो करो। हम सारे पेरेंट्स हैं, क्या हमें सब पता है बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? नहीं पता। हमारा स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं है, हमारी जिंदगी कंट्रोल में नहीं है, हमारी सेहत खराब है, बैंक हमारे खाली पड़े हैं, क्या हम सिखा सकते हैं बच्चों को? लेकिन सिखाते हम ही, प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये चलता आ रहा है। जिद्दी बनो। मेरे अपने असूल क्या है, मेरे अपने विचार क्या है, मेरे अपने थॉट्स क्या है, मेरे अपनी फीलिंग क्या है, मेरा अपना रास्ता क्या है। जब तक इंसान को ये नहीं पता, वो सही गलत में फर्क नहीं ढूंढ सकता। मिट्टी के माधो मत बनो, गीला गोबर मत बनो, जहां रख दिया रख दिया। हिलना ही नहीं है अपनी मर्जी से। नहीं। इफ यू वॉन्ट टू चेंज, यू कैन चेंज, बिकॉज यू आर नॉट अ ट्री। आप पेड़ नहीं हो जो एक जगह लग गए हिल नहीं सकते। हिल सकते हो, बट किसी भी चीज को बिना एक्सपीरियंस के, बिना लॉजिक के मानना आपको खत्म कर देगा। ये याद रखना। क्योंकि 97% लोग ग्रोथ की बात ही नहीं करते हैं, वो सेटिंग की बात करते हैं, वो आपको वैसा बना देंगे। एक और आपको बात बताता हूँ मैं, हमेशा जिद्दी बनने का एक बहुत अच्छा तरीका, पहल खुद करो। हनुमान जी से सीखो। कोई काम होता था ना, वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे को जब कहा जाएगा मैं करूंगा। प्रभु मैं करूंगा, मैं बैठा हूं।
समुद्र पार जाना है, मैं जाऊंगा। बूटी लेके आनी है, मैं जाऊंगा। लंका में जाना है, मैं जाऊंगा। सुषेण वैद को लेके आना है, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। जब आपको कोई बोलता है तब आप करते हो, तो आपको आदत पड़ती है होमवर्क करने की, इनिशिएटिव लेने की नहीं। लिखो, इनिशिएटिव। आपके कोचेस आपको कुछ बोलते हैं तभी आप करोगे। फिर आपको जिंदगी समझ में नहीं आई है, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है। पहल करो, इनिशिएटिव लो, मैं करूंगा। जब आप खुद पहला स्टेप आगे बढ़ा के किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हो, तब आपके अंदर जिद डेवलप होती है, विल पावर डेवलप होती है। देखो, होमवर्क नहीं करना है, जिद्दी बनना है, पहल करनी है हमेशा। घर के छोटे छोटे कामों से लेके अपने करियर तक अपने हिसाब से बनाओ। मेरे को पहल करनी है। और आगे लिखो, मैंने पहले ही बताया, दोबारा बता दूं, कभी भी बहानों की तरफ मत जाना, कभी भी बहानों की तरफ मत जाना। किसी भी चीज में देखना आपका मन बहाने तो नहीं बना रहा, किसी भी चीज के प्रति। सुबह जल्दी उठने को लेके वो बहाना बनाएगा, 8 घंटे सो जा, तेरी नींद पूरी नहीं हुई, तू बीमार हो जाएगा। हो जाने दो एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। पेट खराब होने दो एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो अपनी जिद को पकाओ। मेरा एक दोस्त था, मतलब अभी है लेकिन हम मिलते कम है। हम इकट्ठे बिजनेस टूर लगाते थे। तो मेरे होटल से जो जहाँ पे मैंने जाना था, जो शॉपकीपर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, तो सीधा रास्ता था वो। तो मेरा दोस्त बोला, नहीं यार, उस रास्ते से चलते हैं। मैंने कहा, सीधा रास्ता, उधर से क्यों जाना? उसने एक बात बोली थी, मेरे को आज तक याद है। बोला, जिद्दी भी कोई चीज होती है। यार मेरी इतनी स्ट्रांगली बैठी ना वो। बोला, टेढ़े रास्ते से जाना है, सीधे से नहीं जाना। भाई अगर वो एडवेंचर मुझे आज भी याद है, वो शब्द मेरे को एक एक उसके बोलने का अंदाज भी याद है। जिद भी कोई चीज होती है। अपनी मर्जी से चलना है यार, तय रास्तों पे क्यों चलना है? करके देखो, जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको एनएलपी का नहीं पता, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग को नया बनाना। ये सिर्फ सिर्फ ऐसे उल्टे काम जो सीधे से हो सकते हैं लेकिन कुछ जिद की वजह से ऐसे करके दिखाने हैं, ये आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है इससे। जो फौजी ये ग्लेशियर्स में रहते हैं ना, लेह लद्दाख में बहुत एक्सट्रीम ठंड में रहते हैं, उनका दिमाग जम सकता है। उसके लिए पता है क्या बोला जाता है उनको? उल्टे पंगे लेने को बोला जाता है। जैसे दाएं हाथ से लिखते हो, बाएं से लिखना शुरू करो। नई भाषा सीखो, इससे ब्रश करते हो, इससे करना है। इससे खाना खाते हो, इससे खाना है। बिल्कुल उल्टा करो। आप करके देखना, इतनी अवेयरनेस आती है, आपके दिमाग के नए पाथवेज बनते हैं। जिंदगी जीनी है ना, तो कुछ उल्टे काम, कुछ जिद्दी बन के काम करने पड़ेंगे। उल्टे मतलब ये नहीं कर रहा गलत काम करो, मतलब जो सीधे तरीके से होते हैं, थोड़ा सा उसमें पंगा लेके करके देखो, थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल करके देखो। पैसा चाहिए, अगर गिफ्ट में मिल गया तो काम करोगे? नहीं। फिर जिंदगी क्या बनी? पैसे वाले सारे डिप्रेशन में, जिनको मुफ्त में पैसा मिलता है। जो सेल्फ मेड है, उनका मैच्योरिटी लेवल चेक करो। किसी कीमत पे, मैं आपको बता दूं, अपने आप को कंफर्ट में मत लेके आना, वरना आप अपनी जिद मार लोगे कुछ करने की। फिर जिंदगी जी न जी एक बराबर है। पैसों से जिंदगी नहीं बदलती है, इससे जिंदगी बदलती है। पैसा सिर्फ एक ऑप्शन देता है, चॉइस ऑफ फ्रीडम, और कुछ भी नहीं। या फ्रीडम ऑफ चॉइस, और कुछ नहीं देता पैसा दोस्तों। लेकिन जो आप बन जाओगे खुद को बनाते बनाते, वो इंसान मजा ले सकता है लाइफ का। पैसों से मजा नहीं आता, इंसान जैसे हो उससे मजा आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, फ्री में नहीं, जिद रखो। और आगे लिखो, ज्यादा बोलने वाले लोग मैंने कभी जिद्दी नहीं देखे। जो हर वक्त अपनी डींगे हाँकते रहते हैं ना, मैंने ऐसे लोग कभी भी जिद्दी नहीं देखे। बहस में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। हमेशा नोट कर लेना, कुछ लोगों को ना अपने आप को सही साबित करने में बड़ा मजा आता है। वो घंटों इस पर बहस करेंगे। ऐसे लोगों की कोई विल पावर नहीं होती, कोई जिद नहीं होती। जिद्दी आदमी, स्ट्रांग विल पावर वाला बंदा, आपको कभी बहस करता नजर नहीं आएगा। वो कहता ठीक है, तू ठीक है, मैं तो करके दिखाऊंगा। वो रिजल्ट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। मैं आपको अपनी जिंदगी से दो मिसालें देता हूँ। पहले मेरे मदर की। मेरे मदर का सपना था कि हमने हनुमान जी की माता जी का मंदिर बनाना है, अंजनी माता जी का मंदिर। तो राजस्थान में जगह लेनी थी हमने, मेहंदीपुर बालाजी, वहां पे जगह लेनी थी। हमारी जेब में 10,000 रुपये नहीं थे। हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा होता था, 10,000 रुपीज भी नहीं थे। लेकिन जिद की पावर बताता हूँ, बोले बनाना है तो बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, हमने जगह ले ली 10 लाख की, और सिर्फ 10,000 रुपये देके बोला कि पेमेंट बाद में करेंगे, बस ये पकड़ लो।
जिद। वही जगह नहीं ली, हमने आसपास की सब जगह बाद में परचेस करी जो तकरीबन 12 करोड़ की आज बनती हैं, और उसके ऊपर कम से कम जो मंदिर बना कम से कम 100 करोड़ का होगा आज की डेट में। जिद। फिर मेरे फादर ने जिद करी थी एक, कि एक आश्रम बनाना है बच्चों का। लुधियाना में पखवाल रोड पे एक बालाजी प्रेम आश्रम बनाया उन्होंने। मैं बता नहीं सकता कि कितना पैसा लगा और कितना बड़ा है। फ्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो जो इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है फ्री पढ़ने आते हैं, 20 बसें चलती होंगी। और तकरीबन 100 से ज्यादा मेंटली रिटार्डेड बच्चों का हॉस्टल है वहाँ पे, गौशालाएं हैं, और बहुत कुछ हम किया। हमें लगता था कैसे होगा, लेकिन जिद कुछ भी कर सकती है। लिख लो, कुछ भी कर सकती है। मैंने जब ये काम शुरू किया, मेरे खिलाफ बहुत से लोग हुए, डब्बे बेचने वाला काम, ये वो बहुत कुछ सुना मैंने। लेकिन बाप बेटा तो नहीं कहूँ, जिद पूरी थी अंदर जाके, करना तो करना है जाके। आज भी कितने चैलेंज आते हैं आपको बता नहीं सकते हम, पर एक मेरे पास बहुत तगड़ी पावर है, जिद। और मैं चेक करता हूँ मेरे पास कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। इस दोनों को मैं नोट करता रहता हूँ। मेरे पास बहुत प्यारे लोग आते हैं, और जिनको मुझे डाउट होता है वो भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाता है, इसको भेज। उनको लगता है वो मेरे को छोड़ के जाते हैं, नहीं, भगवान को कहता है तुम्हारा समय इतना ही था जसबीर बल्ला के साथ, अब तुम जाओ। सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। और इस जिद से कितने परिवार आज बदल गए, कितनों की लाइफ चेंज हो गई। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, सारी दुनिया खिलाफ है, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी के भले के लिए काम कर रहे हो, छोड़ना मत। इतनी स्ट्रांग जिद बना लो कि उसको कोई हटा ना पाए। एक दिन वो सब आएंगे जो आपको आज छोड़ के जा रहे हैं, एक दिन सब कहेंगे कुछ कर गया बंदा। आज मत रुकना उनकी बात सुन के। आपका स्किल हार जाएगा, आपका टैलेंट हार जाएगा। विल मत हारने देना, अपनी जिद मत हारने देना, सिरे के जिद्दी बनो। दुनिया को समझ तुम्हारी आ रही है नहीं आ रही है कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारे मेंटर को समझ आ रही है कि नहीं। बस एक बंदा तुम्हारे साथ चाहिए, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा आइडल, जो भी अपना नाम दो, आपका कल्याण मित्र, वो आपके साथ चाहिए। अगर वो कह रहा है तुम सही हो और तुम कर जाओगे, परवाह मत करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब कुछ आप कर सकते हो। सिरे के सिद्धि बना। अभी समय मेरे पास आप लोगों से सुनने का। आज मंगलवार है, तो हम आज रिजल्ट शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ आपने एक पॉइंट बोलना है जो आपको आज समझ आया हो और अपनी जिंदगी में वो लाना चाहते हैं। आई रिपीट, जो समझ आया हो और अपनी जिंदगी में लाने को तैयार हो आप, वो एक पॉइंट आपने सिर्फ आज शेयर करना है। मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगा यहाँ पे निरंजन सिंह लिखे सर आपके। निरंजन जी हेलो बोल सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी नमस्ते। अ, सर मैं जून में आपके इससे हर्बल लैब से जुड़ा था सर। मैं केवल मैं अपना तो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के आज सर आपसे मैंने एक पॉइंट सीखा है कि जिद होना बहुत जरूरी है, जिससे कुछ भी संभव है। और इस बात को मैं सर सलाम करता हूँ आपको और प्रणाम थैंक करता हूँ और करता थैंक रहूंगा सर आगे तक। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए हमेशा। आज ने सोचा करो आज मैंने किस बात के लिए जिद की, आप भी सोचो कि सर क्या क्या सिखाते हैं ना आज सोचा करो आज मैंने किस बात के लिए जिद की। जितने जिद्दी बनोगे रीढ़ की हड्डी पक्की होती जाएगी, अंदर आत्मा बनती जाएगी। हार्दिक बख्शी। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। आज के सबसे बेस्ट 3 पॉइंट लगे सर। सबसे पहला, कोई आपका मजाक बना रहा है तो आप स्ट्रांग हो रहे हो या क्विट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जहां ढाल दिया वहीं ढल गए वैसा नहीं बनना सर। थोड़ी अकड़ और जिद अपने अंदर जरूर रखनी है। और लास्ट चीज सर, जिद से आपको चैलेंजेस नहीं दिखते, तो जिद्दी जरूर बनना है। सही तरह की जिद, पॉजिटिव जिद की ठान लिया है तो करके दिखाना है। जरूर सर ऐसी जिद्दी बनेंगे। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। हार्दिक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। अब मैं आपको बताऊं दुनिया को आप समझ में नहीं आओगे, ये बात याद रखना। दुनिया लोगों के अकॉर्डिंग ढलने के लिए बनी है, जैसा समाज चाहता है वैसा बनना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करो। पहला बंदा जो सीधा होके चला था ना, उसके बाकी मतलब ने कहा था पागल हो गया, लेकिन वो जिद थी उसके खड़े होके चलूंगा, तभी हम इंसान बने। वो जो सीधा नहीं हो सकता वो जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता। पहली बार जब कोई नया करता है लोगों को वो जिद्दी पागल लगता है, सनकी लगता है, वही इतिहास रचता है, ये बात याद रखना। पूजा मेहता। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग सेशन था सर, जिसने लाइफ चेंज की। सर आज के सेशन से एक चीज सीखी है कि ऐसे जिद्दी बनना है कि जाते वक्त हिस्ट्री में नेम आना चाहिए।
सर 2 एग्जाम्पल आपने दिए, पानी से रास्ता बनाना और कीड़ी का रास्ता रोको ना सर चेंज करती है। ये बचपन में मेरी हैबिट थी, मैं कीड़ी का रास्ता रोकती थी। और सच में सर लाइफ चेंज हो रही है। और सर एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा, कभी लगते थे हम नेगेटिव होते कि लोग छोड़ते हैं या लोग दूर हो जाते हैं, मगर सर आज क्लैरिटी हो रही है कि भगवान आपकी एनर्जी जो नहीं मैच है वो खुद दूर करता है। थैंक यू सर, अनम्यूट करने के लिए और लाइफ चेंज करने के लिए। सर क्लैरिटी लाके कि हमें जो चाहिए क्यों चाहिए और क्या चाहिए कितना चाहिए। थैंक यू सो मच, सबके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि मुझे जिंदगी से चाहिए क्या, जिद किस बात की करोगे। अंशु। राधे राधे सर। राधे सर राधे। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही बढ़िया था सर। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि हनुमान जी से सीखो। आपको जो करना है वो आपको करना है, आपको ऊपर से किसी का ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि कोई बोले तभी करना है। सर जिद्दी मैं पहले भी बहुत थी, लेकिन अब मुझे गोल मिल गया है अपनी जिद पूरी करने का। बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ सर। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू वेरी पूनम गुड। जी। अंशु के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये जिद्दीपन आएगा ना अपने किसी चीज के प्रति, थोड़े से लोग आपको छोड़ के जाएंगे। बाद में आपको पता चलेगा इन्हीं की वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे ही वो जिंदगी से दफा हो जाएंगे, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे, ये लिख लीजिए। अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो, कुछ लोगों का जाना तय है, उनको भेजो, डोली उठा दो उनकी, भाई तू जा। अब उसके बाद देखना जिंदगी में बदलाव क्या आता है। अनुजैन। गुड मॉर्निंग सर। सर मान। आज का सेशन टोटली मेरे पे था सर। संडे को कुछ ऐसा हुआ, मतलब ऐसे लगा कि थोड़ी देर के लिए तो चीजें ना रुक सी गई सर, बट मैंने सोचा नहीं, रोना नहीं है, मैं स्ट्रांग रही। मेरे हस्बैंड और बेटे का एक्सीडेंट हो गया था एंड बहुत मुश्किल से, मतलब भगवान ने हाथ दे के बचाया उनको। गाड़ी मेरी पूरी डैमेज हो गई। कल की सारी मीटिंग स्केड्यूल थी, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं थी, मेरी गाड़ी डैमेज हो गई। तो बट सर मैं गई, मैंने किया एंड मैं अभी सुबह उसी पे सारा कुछ चेक कर रही थी। तो ये सेशन देख के ना सर, मतलब मैंने रोका हुआ है अभी भी अपने आप को। मैंने सोचा हुआ है कि जो गोल आपसे लिया हुआ है ना, जो आपने मेरे को एक दिया हुआ है कि हाँ अनु ये तूने करना है, तू कर लेगी सर, बस वो करना है। सर कल मैं सुबह की गई हूँ, बेटा घर पे था, सुबह 10 बजे निकल गई हूँ, रात को 8 बजे आई हूँ। तो सर करना है बस। जिद जो आपने, जिद्दी तो मैं थी, बट अब एक जो जिद आपने दी हुई है ना सर, बस उसको करके दिखाना है। अभी भी आप बोलते हुए ना सर शिवर कर रही हूँ। गौरव ठीक नहीं है, तक्षय ठीक नहीं है, बट स्टिल सर कोई बात नहीं, ये भी एक फेज है, चला जाएगा। अनु के लिए थैंक यू बढ़िया सो सी मच सर, क्लैपिंग आप करो। लाइफ चेंज कर दिया आपने बिल्कुल। सोचने का, करने का, सारी चीजें आपने चेंज कर दिया सर। अनु के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। अनु बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो भगवान के ना आपको पक्का करने के लिए ना कुछ चैलेंज आता है। सोना जब आग से निकलता है ना, तभी वो कुंदन बनता है, याद रखिएगा। परमात्मा के पास और कोई उपाय नहीं है। चैलेंजेस आएंगे। सौरव का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी साइड में लग गई, मतलब बहुत बार हमें लगा, उसने बताया भी नहीं मेरे को। ये बहुत सी चीजें होती हैं। कई रातें वो कार में सोए हैं लोग, मनीष गौड़ी जी बैठे वो कार में सो जाते थे जब उनकी टीम चल रही थी। बहुत सारे चैलेंज आएंगे, चिंता मत करो, केवल ध्यान। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा सर। मैंने आज आपसे सीखा सर कि कभी भी अगर जिंदगी में चलना तो एक मकड़ी से सीख लो कि कभी भी गिव अप नहीं करना है। उसके लिए एक बार ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, मतलब बार बार ट्राई करते रहना चाहिए अपने गोल्स के प्रति। तो सर डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। ग्रेट, सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बात हमेशा याद रखिएगा, मकड़ी चींटी जब तक अपना रास्ता नहीं छोड़ती है, हम क्यों छोड़ देते हैं किसी के डर से, किसी की बातों से। थोड़ा सा हम इंसान है भाई, हमें थोड़ी सी ज्यादा मैच्योरिटी होनी चाहिए। रितु जेठी। गुड मॉर्निंग सर। मानी। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। सर आज मॉर्निंग ही मुझे कुछ चैलेंज आए थे तो मैंने सोल्यूशन की तरफ सर मैंने ध्यान दिया है, ये नहीं कि मैं उसको टेंशन लेके बैठ गई। सर वेरी। अब मैं कोई भी मुझे चैलेंज आती है तो मैं सोल्यूशन की तरफ ध्यान देती हूँ सर। तो सर आपके सेशन से इतना कुछ सीखा है, इतने अच्छे हम इंसान बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, रितु के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। एक ना गुरु ग्रंथ साहब में वाक आता है, पल विच राज करेंदे पल विच भीख मंगेंदे।
एक पल में वो राजा बना सकता है, एक पल में भीख मंगवा सकता है। बात ध्यान से सुनो, बस उसके ऊपर भरोसा रहे और अपने आप पे भरोसा रहे। जो मर्जी हो जाए, एक दिन लगेगा बस जिंदगी चेंज होने में। हमारी जिंदगी को बदलने में कितना टाइम लगा? मैं कभी भी सोचता हूँ सब प्लान था भगवान की तरफ से। बस एक चीज, खुद मत डोलना। और एक गुरु, एक मेंटर, एक कंधा आपको चाहिए जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर पाओ। रोना आता है, ये अंगूठा काम करना, ऐसे किया, खत्म, बस। इससे ज्यादा नहीं, इतना ही काम होता है। फिर करो, करते करते आंसू आने बंद हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस आपके पास आ जाएगा। अगर बैठ के किसी के कहने से, तो फिर खत्म है सारा कुछ। विपन नागपाल। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। विपिन नागपाल फिरोजपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। सर एक जीत तो मैंने आज सुबह ही ली थी कि मेरे यहाँ ना थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है। मैंने आपसे यही सीखा कि अपनी जिद जो लो और उसे पूरा करो। आज मैंने सुबह यही सोचा था कि मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है और मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने के बाद जब दोबारा कनेक्ट करता हूँ ना तो वो 1000 पूरे हो जाते हैं, तो वो यूट्यूब पे जाता है। तो मुझे पता था कि जैसे ही रिजल्ट्स चालू होंगे कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, उस टाइम दोबारा ज्वाइन करके इसे ज्वाइन करना है। इसलिए मैंने ये जिद ली थी और अभी मैंने ज्वाइन किया है। वेरी गुड विपिन सर, क्या बात है। चलो, छोटी सी जिद से स्टार्ट हुआ, इससे हम बड़ी जिद के ऊपर जाएंगे। बहुत बढ़िया। रतिका लिखा है बेटा आपकी। गुड मॉर्निंग सर, मैं रतिका गुड़गांव से। और दो चीज़ें जो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगी, एक तो पानी की तरह रहना चाहिए, लुक फॉर द सोल्यूशन फर्स्ट, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, तो सबसे पहले अपना रास्ता ढूंढो उसको सॉल्व करने के लिए। और दूसरा सर कि नॉलेज अगर ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिद होनी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज तो इन द प्रोसेस अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप हाथ पांव मारते हो तो उस जिद को पूरी करने के लिए, तो दैट यू गेट विद द प्रोसेस। सो वेरी यस, गुड, आई एग्री विद यू। रितिका के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। स्विमिंग की किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं आती, पानी में जाके स्विमिंग सीखनी ही है। चाहे 2 बार गोता आ जाए, तब जाके स्विमिंग आते। एग्जैक्टली है, नॉलेज नहीं चाहिए भाई, मैं आपको बताऊं, सिरे की जिद चाहिए, आप कामयाब हो जाओगे। वृंदा। गुड मॉर्निंग सर, मैं वृंदा अरोड़ा। हाँ बेटा, अनम्यूट करो, आप म्यूट हो गए। गुड मॉर्निंग सर, मैं वृंदा अरोड़ा लुधियाना पंजाब से। सर मैं 19/11/30 से पहले प्रेसिडेंट टीम बन चुकी सर। उसके बीच में कोई भी आए और कोई भी चैलेंजेस आए, मैं उन सबको वार कर लूंगी सर। अब मेरा मन जिस भी चीज पे एक्सक्यूज करता है ना, मैं जान पूछ के वो चीज करती हूँ वेरी ताकि गुड, मैं अपने मन को हरा पाऊँ। और सर बहुत जल्दी मैं सबको प्राउड फील कराऊंगी और अपनी लाइफ और अपने पेरेंट्स की लाइफ बदलूंगी, जिसके लिए मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर्स एंड कोचेस सुषमा मैम एंड मनीष सर। एंड थैंक यू सो मच सर आपका। ग्रेट। वृंदा के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं ऐसे ही हूँ। मेरे को अगर टाइम टफ लगता है ना, कोई काम मैंने जरूर करना, पंगा लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी आदत है। और मैं सच बताऊं आपको, ये आपकी रीढ़ की हड्डी पैदा करता है। जो काम मुश्किल लगता है वो करना है, ताकि मन को समझ आ जाए कि बच्चू मैं तेरे को रोक नहीं सकता, वो अब करेगा ही करेगा। ये आपने अपने मन को एहसास दिलाना है। कुछ मुश्किल काम करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा, हर चीज आप कर पाओगे। हरिओम सर। हाँ जी, हरिओम जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग अस सर। बहुत अमेजिंग सेशन था सच में सर। रिस्क मेक यू रिच सर, हमेशा जिद्दी बने हैं, जिद्दी बन के सर हर कुछ किया है मैंने। और बचपन से सर यही जिद थी कि सर शुरू से एक विजुअलाइजेशन पावर थी कि मुझे विजन था कि मुझे बहुत अच्छा और बड़ा करना है और अपनी पोटेंशियल को यहाँ पे यूज करना सीखा सर। और ये सब कुछ हो पाया सर आपकी गाइडेंस है और सभी आपकी चीज़ों से पॉसिबल सर। पूरी टीम रेडी है सर। थैंक यू सो मच सर, हमारी सभी की लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। देखो क्लब में बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं सभी लोग। सबके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए दोस्तों। जो यहाँ पे है वही आपकी दुनिया में आएगा, ये बात याद रखिएगा। जो दिमाग में नहीं है आपकी दुनिया में कभी नहीं आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे प्लेस कीजिए। नेहरू मास्टर। थैंक यू सर। मैं बहुत इंतजार कर रही थी आज मुझे अनम्यूट करवाने के लिए। मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा जिद्दी रही हूँ और मेरी जिद के कारण मैंने बहुत ही पिटाई खाई है। लेकिन फिर भी उसी पिटाइयों के लिए, उसी जिद के लिए आज मैं अमेरिका में हूँ। और इस उम्र में यही जिद है कि अपनी स्वास्थ्य को हासिल करना है। और साथ साथ में मैं 91 ईयर्स ओल्ड
पर्सन की मैं देखभाल कर रही हूँ। और एक जो नर्स करती है वो सारे ही काम मैं कर रही हूँ। और ये मेरी जिद के कारण मुझे अपना भी स्वास्थ्य हासिल करना है और औरों का भी हासिल करना है। एंड थैंक यू। ग्रेट, मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। अभी तो बचपन चल रहा है मेरू जी, बचपन थोड़ा हुआ है अभी खत्म। आपने कहा बचपन में ऐसी थी, आज भी ऐसे ही हो, और जब तक ऐसे रहोगे तब तक बचपन रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर अर्जुन, मेरे को लग रहा है थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज है। मुस्कान मैडम। राधे श्याम जी। राधे श्याम थैंक यू जी। सो मच सर करने के लिए। वैसे तो आपके हर सेशन से हम लोग सब बहुत कुछ सीखते हैं, बट आज के सेशन से मुझे ये पता चला है कि जिद्दी बनना है, और जिद की वजह से ही हमें अपने जो पिछले लेवल से हम लोग नए लेवल में गए हैं, तो उसमें कोई चैलेंज हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुए। ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपने हमें एक मदर को हैंड ओवर करा, पूजा मैम को, और हमारे मेंटर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोगों ने अपने नए लेवल को अचीव कर लिया। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह चलते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। वेरी गुड, मुस्कान मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। डेफिनेटली अगर यहाँ पे एक चीज स्टक हो जाए उसको हिलने मत दो, कुछ भी पाया जा सकता है। सूरज भान जी। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं नमस्कार। सूरजभान करनाल से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीट किया है सर। हम भी मकड़ी की तरह हैं सर, चलते रहेंगे, चाहे 50 बारी गिरे, 100 बारी गिरे, 1000 बारी गिरे, लेकिन चढ़ के ही दिखाएंगे सर। और 30/11/2030 तक प्रेसिडेंट लेवल पार करेंगे सर, और वेरी गुड। अच्छी तरह करेंगे। आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बिल्कुल होने वाला है सर के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर, आप बहुत बड़ा करने वाले, प्रॉमिस यू। लास्ट में नेहा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। क्लैरिटी क्लैरिटी ही हमारी सुपर पावर है। अगर लाइफ में क्लियर गोल्स होंगे तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। और सर 19/11/30 तक मेरी चेयरमैन्स क्लब। थैंक यू सो मच सर इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये अमेजिंग सिस्टम देने के लिए। वेरी गुड, नेहा के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पे अगर फिटिंग पक्की होगी, चेयरमैन क्लब भी बनने वाला है, लोगों को बनाने भी वाला है, ये तो बिल्कुल होने वाला है। दोस्तों, सुकरात एक ग्रीक के संत हुए। उनके पास एक लड़का गया, बोले मेरे को कामयाब होने का सूत्र बताओ। बोले अच्छा, कामयाब होना चाहते हो? बोले हाँ। भाई चल पहले नहा के आते हैं फिर बताऊंगा। बोले इनकी कोई विधि होगी, पता नहीं क्या बात है, नहा के उपदेश देते होंगे। वो ले गए उनको नदी में नहाने के लिए। थोड़ा आगे गए तो पानी थोड़ा सा गहरा था, अब उसको डर लगा, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आ गया। जैसे वो गहरे पानी में पहुंचे, सुकरात बहुत लंबे चौड़े थे, ने इसको पकड़ा, पानी में डुबो दिया ऐसे करके। अब वो तो चिल्ला रहा है, ऐसे कर रहा है, वो बहुत तगड़े थे, पकड़ के रखा। उसकी हालत बुरी हो गई, उसने 2 4 घूंसे मारे उनको, जाके वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, सांस में सांस है। मतलब पागल हो गए हो? मैं तुम्हें संत समझ के आया था सक्सेस का रास्ता पूछने, ये क्या है? सुकरात बोले ये बकवास बाद में, पहले ये बता अंदर जो पानी में था क्या महसूस हो रहा था? भले ये तो महसूस होने वाली बात है, कुछ दिमाग में नहीं था, एक ही था किसी तरह बचना है बस, और कुछ भी नहीं था मेरे को। बोला ये जिद जो है ना, बस यही सक्सेस का रास्ता है। जिस दिन तेरे को एक ही चीज चाहिए होगी जिंदगी में और कुछ नहीं, चाहे मैं तेरे सामने तुम्हें गुरु समझ कर तूने मुझे भी घूंसे मार दिए कि मुझे वो चीज चाहिए, सब पीछे हटा दूंगा, बस उसी दिन कामयाबी मिलती है। जिद के बिना जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। इस टॉपिक को समझ लो। मैं लास्ट में 2 3 लाइनें बता देता हूँ आपको। कुछ हो जाए, बस लगे रहना। सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, पर अगर आपका मेंटर आपके साथ है, लगे रहना, पीछे मत हटना। दुनिया में दुर्दशा सिर्फ उस आदमी की होती है जिसके ऊपर कोई गुरु नहीं होता। ये मेरी बात एक बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, लाल पेन लिख लो, स्केच पेन अंडरलाइन कर लो। जिसके सर पे कोई गुरु नहीं है और जिसके ऊपर वो पूरा भरोसा करे नहीं है, वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। खैर जितने आप पे टैलेंट है, दिमाग अपना लगाते लगाते आधी से ज्यादा निकल गई हम लोगों की, कहाँ पहुंचे आज? यहाँ स्ट्रेस है, ईएमआई चल रही है, बीमारियां शरीर में हैं, शांति है नहीं, रिश्तों का पता नहीं, तो फिर भी इसी दिमाग से चलना है। प्रॉब्लम ये है बस, एक के बन के देखो। हमारे यहाँ कहा जाता है पानी पीजे छान कर, गुरु कीजिए जानकर। एक बार तसल्ली कर लो, क्या ये बंदा हमें सिखाने के काबिल है? कोई भी आप चुनो,
फिर उसके आगे कंप्लीट सरेंडर करो। फिर बुद्धि बीच में आती है, दूसरे लोगों की राय बीच में आती है, और आप रास्ते से भटक जाते हो। और कई बार कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में बोला जाता है, ध्यान से सुनना, एक कदम गलत उठाता राही शौक में, एक कदम गलत उठाता राही शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, फिर वापसी संभव नहीं होती है। इसलिए आज का टॉपिक मैंने क्यों लिया था, एक चीज पकड़ो जिंदगी में, अभी क्या चाहिए, पहले एक गोल के पीछे पढ़ो और एक मेंटर के पीछे पढ़ो, बस ये दो चीजें कर लो। आपके खिलाफ लोग होंगे जो आपको समझ नहीं पाएंगे। आप जिस तरफ जा रहे हो वो हर एक की समझ में नहीं आएगा, छोड़ना मत जब तक वो मिल न जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैंने पाया है, मेरी टीम में हजारों लोगों ने पाया, आप भी पाओगे अगर आपने जिद्दी बनने की हिम्मत रखी। बड़ी हिम्मत का काम है जिद करना, लोगों की निंदा सहना बड़ी हिम्मत का काम है। करके देखो, मजा भी तब आता है। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए।